डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन विषय है बियोज्योग्राफी सिलेबस हिंदी में। और हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आज हम आर्थिक भूगोल का सिलेबस देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी कि इसमें क्या क्या अध्ययन करना है ये भी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में अध्ययन करना है आपको डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा तथा विषय क्षेत्र। इसके पश्चात है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का जो खंड है या क्षेत्र है उसका अध्ययन। इसके अंतर्गत जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्टियरी है, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों का आपको अध्ययन करना है। इसके पश्चात है आपका ज्योग्राफी ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत प्राथमिक उत्पादक का भूगोल, इसका अध्ययन करना है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन ट्रेड, वीट, राइस, शुगर, टी, कॉफ़ी, कॉटन, जूट, वुड, रबर एंड फिशर राइस। यानी कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या अध्ययन करना है। कृषि उत्पादन व्यापार के अंतर्गत गेहूं, चावल, गन्ना, चाय, कहवा, कपास, जूट, ऊन, रबड़ और मत्स्य, इनका अध्ययन करना है। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि विश्व का आर्थिक विकास। इसके अंतर्गत मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम, विश्व के आर्थिक विकास के अंतर्गत आपको उसका मापन और समस्या का अध्ययन करना है। ये हो गया आपका यूनिट 1। फिर है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आपको अध्ययन करना है मेजर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स, यानी कि प्रमुख खनिज और ऊर्जा के संसाधन का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एक्सप्लोनेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो खनिज है उनके खनन को प्रभावित करने वाले कारक, इसका अध्ययन करना है। इसके बाद है वर्ल्ड रिजर्व, यानी कि विश्व के भंडारण का अध्ययन करना है। फिर है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ आयरन, यानी कि जो लोहा है उनका क्या करना है, उसके उत्पादन, वितरण एवं व्यापार का अध्ययन करना है। फिर है मैग्नीज एंड बॉक्साइट मिनरल्स, लोहा के साथ साथ आपको मैग्नीज और बॉक्साइट के साथ बॉक्साइट खनिज का भी अध्ययन करना है। फिर है प्रोडक्शन, कोयला का भी अध्ययन करना है। इसके पश्चात है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक एनर्जी, यानी कि आपको कोयला, जो एनर्जी वाला ऊर्जा के संसाधन है उनका अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, उनके उत्पादन और विश्व वितरण का अध्ययन करना है। इसके पश्चात है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जाओं का भी अध्ययन करना है। ये यूनिट 2 कंप्लीट। अब है यूनिट 3। इसके अंतर्गत आपको रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, यानी कि प्रादेशिक विकास और नियोजन का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत एक्सपीरियंस ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रादेशिक विकास की जो अनुभूति है उसका अध्ययन करना है। 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करना है। फिर है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि जो समकालीन ग्रामीण विकास कार्यक्रम है उनका भी अध्ययन करना है। फिर है पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इसके अंतर्गत पंचायती राज और ग्रामीण विकेंद्रीकरण का अध्ययन करना है, जिसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। फिर है कमांड एरिया डेवलपमेंट, यानी कि अधिग्रहण क्षेत्र विकास। इसके पश्चात है वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी कि जल संग्रहण क्षेत्र, प्लानिंग ऑफ बैकवर्ड एरिया, यानी कि अवस्थिति क्षेत्र के विकास। फिर है डिजर्ट, ड्रॉप पॉइंट और हिल ट्राइब्स एंड एरिया डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत मरुस्थलीय, सूखाग्रस्त, पर्वतीय जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु योजना का अध्ययन करना है। फिर है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि विनिर्माण उद्योग का अध्ययन करना है, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन, यानी कि स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें लोकेशन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन सीट इंडस्ट्रीज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूसिया, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी एंड इंडिया, यानी कि लौह इस्पात उद्योग का हम क्या करना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और भारत में स्थानीयकरण के संदर्भ में अध्ययन करना है। फिर है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इसके अंतर्गत लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि इसे विश्व के जो एल्यूमिनियम उद्योग के स्थानीयकरण है, वितरण है और सूती वस्त्र उद्योग वगैरह है
संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, जापान, भारत में उनके वृद्धि और वितरण है, उनका अध्ययन करना है। फिर है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, इसके अंदर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, वुड डिस्ट्रीब्यूशन, इनका अध्ययन करना है आपको। विश्व में पेट्रो रसायन उद्योग का वितरण, विश्व में उर्वरक खाद का या उर्वरक उद्योग का वितरण। इसके पश्चात है यूनिट 5, इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट, रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके अंतर्गत परिवहन का अध्ययन करना है। परिवहन में विभिन्न साधनों का सापेक्षिक महत्व का अध्ययन करना है आपको। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जल, थल, वायु परिवहन को किस प्रकार से प्रभावित करता है या प्रभावित करने वाले कारक है, इसका अध्ययन करना है। फिर है वर्ल्ड ओशियनिक रूट्स, यानी कि विश्व के जो महासागरीय मार्ग है उनका अध्ययन करना है। फिर है चैनल इन रेल रूट्स, यानी कि आपके महत्वपूर्ण नहर वगैरह है और रेल मार्ग है, इनका अध्ययन करना है। फिर है चेंजेस इन वर्ल्ड इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विश्व के अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है, इसका अध्ययन करना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इकोनॉमिक ज्योग्राफी